अगर आप भी ये सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ वो बेकार चला जाता है, उसका परिणाम ठीक उल्टा आता है। आज की कहानी छोटी सी, ये आपको बहुत चीज़ सिखा कर जाएगी। तो आइए बगैर देर किए हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। रोहित ने 12वीं क्लास के साथ साथ नीट परीक्षा के भी तैयारियां बहुत उत्साह से शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलवाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारियां करना भी छोड़ दी। रोहित ने उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधे के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधे को देखो। जब मैंने इस पौधे को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी यह खराब हो गया। तो क्या, रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वह न मिल पाए तो इन सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है। अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है रोहित। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार जरा इस दरवाजे को खोल कर देखो। रोहित ने दरवाजा को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि यह सब कहाँ से आए। अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती है, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम न मिलना, इससे यह साबित नहीं होता है कि आप असफल हो गए, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बनाया था। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह विचार ही नहीं किया कि वे असफल हुए हैं। 999 बार तक वो असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए और आखिरी में 1000वीं प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंड सेट तो इतना ना स्ट्रांग था कि वे कभी यह नहीं सोचे कि मैं असफल हो रहा हूँ। उनके मुताबिक तो वे 999 वे तरीके जान गए जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। जैक मा, जिनसे कि मैं भी खुद बहुत प्रभावित हूँ, उन्होंने न जाने कितनी ही बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और यही बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दी जिससे हम आज अलीबाबा के नाम से जानते हैं। आज यह ई-कॉमर्स कंपनी कई नई बुलंदियों को छू रही है और आगे भी ऐसे ही असीम ऊंचाइयों को छुएगी। ऐसे और भी कई हजारों उदाहरण इस दुनिया में हैं जिनसे कि हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सभी पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितना ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने अब सफलता का पाठ पढ़ लिया था और वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसे अब आगे क्या करना है। अब वह
एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला है। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर है, बस इस बार और अधिक समझदारी से। आपको बस यह करना है, जितनी बार आप असफल होते हो उतनी बार आप नई चीज़ सीखते हो। जैसे मैं 10वीं की कक्षा में फेल हुआ, जिससे मैंने सीखा कि क्या गलतियां हुई और उसे गलती को सुधारने पर ध्यान दिया। असफलता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। और मैं दोबारा वो 10वीं का एग्ज़ाम दिया और 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। दिल से जो खुशी हुई उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी टाइप का हम वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो, अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को अपने दोस्तों में, अपने यारों में शेयर करें।